अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हाउ टू बुक अ अपॉइंटमेंट फॉर अ जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा फ्रॉम जर्मन एम्बेसी इन इस्लामाबाद और फ्रॉम द कराची कॉन्सुलेट। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में जो एम्बेसी है इस्लामाबाद की उसमें जो जॉब सीकर वीज़ा है उसका वेटिंग टाइम 1 साल है और लोगों को अक्सर छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं बुक करने में। तो जब अपॉइंटमेंट का टाइम आता है तो उनकी अपॉइंटमेंट में कोई मिस्टेक होती है, फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और कराची कॉन्सुलेट का जो है वो इंटरफेस डिफरेंट है वेबसाइट का, इस्लामाबाद का डिफरेंट है, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए हम दोनों को बारी-बारी डिस्कस करेंगे ताकि आप करेक्ट वे से या एक बिल्कुल को बगैर मिस्टेक के सबमिट कर सकें। सबसे पहले हम जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद का देखना है, तो उसके लिए आपने लिखना ये है गूगल पे कि जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद वीज़ा अपॉइंटमेंट गूगल में आपने लिखना है। जो ही लिखेंगे तो सबसे पहला लिंक खुलेगा सर्विस टू डॉट डिप्लो डॉट डी, इसके आखिर में कराची एक्सटेंशन नहीं आ रही तो आपने ये वाले पे क्लिक करना है। जो ही करेंगे आपके पास ये एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आप क्योंकि जो जॉब सीकर वीज़ा होता है या स्टडी वीज़ा है या वर्क वीज़ा है वो सारे लॉन्ग टर्म वीज़ा हैं जो कि ऑलमोस्ट 90 दिन से ज़्यादा हैं। मतलब कि 6 महीने तक के जो वीज़ाज़ होते हैं वो लॉन्ग टर्म वीज़ा में आते हैं, तो इसलिए ये वाली एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है बेसिकली इस्लामाबाद में तो उन्होंने एक ही कैटेगरी बना दी लॉन्ग एंड शॉर्ट भी, बट हमें क्या करना है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म वीज़ा में लाइक करते हैं तो इसको क्लिक करना है कंटिन्यू। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि आपका जो जॉब सीकर वीज़ा किस कैटेगरी में लाइक करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। तो क्योंकि हमारा जो है जॉब सीकर वीज़ा वर्क वीज़ा में कैटेगरी में आता है क्योंकि हम जब जाते हैं तो बेसिकली प्रोफेशनल लोग जॉब ढूँढने के लिए जाते हैं तो वर्क की नीयत से जाते हैं तो वर्क वीज़ा कैटेगरी आता है। तो इसलिए आपने ये वाली कैटेगरी में अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है वर्क वीज़ा वाला जो है अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा एक्सीडिंग 90 डेज़। यहाँ से आपने न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। अब इसमें जो है वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी जेनेरिक हैं। आपको थोड़ा-सा ध्यान ये देना है, ईमेल आपने वो वाली ईमेल देनी है जो आपको 100% श्योर हो कि आपके पास एक्टिव है, उसको इस जगह पे देने से पहले अपने पास चेक कर लें, उसका पासवर्ड चेंज कर लें अगर याद नहीं है और उसको पासवर्ड को कहीं सिक्योर सेव कर लें क्योंकि अक्सर लोगों को मसला ये आ रहा होता है कि वो ईमेल उस टाइम पे बेध्यानी में दे देते हैं और जब अपॉइंटमेंट आती है उस टाइम तक उनके पास उस ईमेल का एक्सेस नहीं होता और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, बाद में ईमेल चेंज नहीं होती। पासपोर्ट आपने करेक्ट डालना है, अगर आप अफ़गानी हैं तो अफ़गानी डालेंगे, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी। अब अफ़गानी जो है पहले जमा करा सकते थे पाकिस्तान की एम्बेसी इस्लामाबाद से, बट अब उनकी अपनी स्पेन से वीज़ाज़ इश्यू हो गए हैं तो वो स्पेन में जमा कराएँगे, तो आप पाकिस्तानी चूज़ करेंगे, तो आपके लिए पाकिस्तानी ये वाला है। तो फ़ोन नंबर डेफ़िनिटली वो डालें जो आपके पास एक्टिव हो। मेन जो प्रॉब्लम है वीज़ा कैटेगरी पे, वर्क वीज़ा कैटेगरी वो कौन-सी चूज़ करनी है? इसमें आपने जो चूज़ करनी है वो जॉब सीकिंग फॉर स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा सिर्फ़ स्किल्ड लोगों के लिए है जिनके पास प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है, प्रोफ़ेशनल डिग्री है और जिनको इंग्लिश के जिनके पास बैंड्स हैं 6 से ऊपर। तो आप बेसिकली स्किल्ड वर्कर्स में लाइक करते हैं और आप जॉब सीकिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो ये कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि यहाँ पे आपने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 0 डालने हैं, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा पे अ, फैमिली अलाउ नहीं है लेके जाना, इसलिए आप 0 डालें और अगर आप इसको खाली छोड़ेंगे तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप इसको लेकर जाएँगे कुछ फैमिली मेंबर्स तो आपको वीज़ा अलाउ नहीं होगा। आप सिंपल इसको सबमिट कर देंगे, आफ्टर कुछ मंथ आपकी ईमेल पे एक ईमेल आएगा कि फलाँ दिन की अपॉइंटमेंट आपको मिली है। आपने उस दिन जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है इस्लामाबाद एम्बेसी में जिस दिन अपॉइंटमेंट डेट आए और आपको फिर वीज़ा इश्यू हो जाएगा। अब हम चलते हैं कराची की अपॉइंटमेंट कराची कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट बुक करने का। कराची में जो लोग सिंध से रहते हैं वो कराची में जमा कराएँगे और जो लोग पंजाब से हैं, इस्लामाबाद से हैं, केपीके से हैं, बलूचिस्तान से, वो इस्लामाबाद एम्बेसी में। तो आपने लिखना है कि जर्मन एम्बेसी कराची कॉन्सुलेट फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट, ये गूगल पे लिखेंगे तो सबसे पहला लिंक जो है जिसके आखिर में कराची लिखा हुआ आ रहा है, वो आपने उस पे क्लिक करना है। अब इसमें जो कराची में जो है वो डिफरेंट
इंटरफेसेस या डिफरेंट वीज़ा को अलग अलग किया है। शॉर्ट टाइम वीज़ा ये होता है जो विजिट वीज़ा पे आते हैं 90 दिन का या 180 दिन का, वो ये शॉर्ट टाइम आता है, शेंजन वीज़ा कहलाता है। स्टडी वीज़ा पे जो आते हैं, लैंग्वेज वीज़ा पे आते हैं, रिसर्च के लिए आते हैं, वो लॉन्ग टर्म होता है बट उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। वर्क वीज़ा वो लोग आते हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है, वो आते हैं। आप बेसिकली जॉब सीकर के लिए आ रहे हैं तो आपकी कैटेगरी क्या है, जॉब सीकर वीज़ा बनती है लॉन्ग टर्म का। आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू और उसके बाद आपने क्लिक करना है कंटिन्यू मज़ीद, यहाँ से आपने करना है कंटिन्यू और ये जो आपको दिख रहा है कोड आपने डालना है, ये भी 8 CGG आई थिंक। अब यहाँ पे आपके पास अपॉइंटमेंट्स की डेट नज़र आ रही होगी। अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ जब डेट फॉर एग्जांपल आगे करेंगे या जो भी एक डेट अवेलेबल होगी, उस डेट के नीचे टाइम दिख रहे होंगे, वो आपने कोई टाइम आपको बुक करना है। उस जब बुक करेंगे तो आगे वो एक फॉर्म जैसे इस्लामाबाद एम्बेसी में था, सेम आपको फॉर्म दिखेगा, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट और फैमिली मेंबर्स, वो आपने डालने हैं और आपने सबमिट कर देना है। तो बेसिकली इसमें आपको वेटिंग लिस्ट नहीं मिलती कराची में, कराची में डायरेक्ट आपको डेट दिखती है, डेट के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। इस्लामाबाद में आपको 1 साल का वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है, फिर वो जब वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको एक ईमेल आता है। तो ये है दोनों का प्रोसीजर जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन फाइंड अ मोर यूज़फुल वीडियो।